हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल हंगामा ऑफ साइंस में। आज हम आपको बीएड के लेसन प्लान लेकर आए हैं। लेसन प्लान का विषय है सामाजिक विज्ञान और प्रकरण का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, जो कक्षा 6वीं से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें लिखना है सामान्य जानकारी। अब इसमें हम देखेंगे तो विद्यालय का नाम, तो जिस विद्यालय में आपने बच्चों को पढ़ाया है या जिस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने गए तो उस विद्यालय का यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। अगला है छात्राध्यापक का नाम, मतलब आप यदि विद्यालय पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको अपना नाम लिखना है, यानी जो बीएड कर रहा है उसे अपने बीएड वाले जो कर रहा है उसी को अपना नाम लिखना है इसमें, क्योंकि वो क्लास को अटेंड कर रहा है। अगला है दिनांक, जिस दिनांक में आप पढ़ाने गए उसको दिनांक डालना है। दिन, उस दिन जो दिन था दिन भी लिखना अपन को। कक्षा, किस कक्षा है, तो कक्षा 6वीं के लिए है। तो विषय है सामाजिक विज्ञान में इतिहास से लिया गया है। प्रकरण, प्रकरण मतलब पाठ का नाम, तो पाठ का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट। अब इसमें अपना रोल नंबर डालेंगे, बीएड वाला रोल नंबर। इसमें देखना है हमें समय, समय कितने से कितने बजे तक पढ़ाया वो आपको टाइम लिखना है। अब देखना हमें रोल नंबर, तो रोल नंबर जो आपका बीएड का रोल नंबर वो हमने यहाँ इस जगह पर रोल नंबर को लिखेंगे। अब कॉलेज का नाम लिखें, जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज का इस जगह नाम लिख दें। चलो, अब हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य वो हैं जिनके लिए आप ये कार्य कर रहे हैं कि बीएड क्यों करना चाह रहे हैं। चलो, तो देखते हैं। छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, मानसिक शक्ति का विकास कराना है, छात्रों में ऐतिहासिक तत्वों का ज्ञान कराना है, छात्रों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना का विकास कराना है। तो ये रहे इसके सामान्य उद्देश्य। अब देखना विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो विशिष्ट उद्देश्य है छात्र सम्राट अशोक के बारे में जान सकेंगे, छात्र अशोक के धम्म नीति को जान सकेंगे, छात्र मौर्य वंश के बारे में जान सकेंगे, छात्र अशोक के कलिंग युद्ध को जान सकेंगे। अब देखना शिक्षण सामग्री, मतलब क्लास पढ़ाते समय कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है। तो चाक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि। अब शिक्षण विधि का ध्यान रखना कि शिक्षण विधि कौन सी उपयोग में लाएंगे। तो शिक्षण विधि व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। अब ये पूर्व ज्ञान देखना है, मतलब जो बच्चों के पास पहले से पूर्व ज्ञान है या नहीं है। तो छात्र अशोक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना में इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन और दूसरा छात्र क्रियाशीलन। तो अब देखते हैं पहला भारत के, तो ये जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न दिख रहे हैं, हमें बच्चों से प्रश्न पूछना है और उनसे पता करना है कि उनके पास में पूर्व ज्ञान है या नहीं है। तो जो क्लास में पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं। तो इसमें बच्चा उत्तर देगा तिरंगा। तो अगला प्रश्न है तिरंगा में कौन कौन से रंग होते हैं। तो ये बच्चे देखकर बता देंगे कि इसमें केसरिया होता है, सफ़ेद होता है, हरा होता है। अगला प्रश्न पूछेंगे सफ़ेद रंग के बीच क्या बना है। तो उत्तर आ जाएगा अशोक चक्र। अगला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि अशोक चक्र किसने बनवाया था। तो बच्चे इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे, तो अपन इसमें लिख देंगे समस्यात्मक, मतलब बच्चों को ये उत्तर नहीं पता है। अगले हेडिंग है पाठ उद्घोषण। तो बच्चों, तो आज हम लोग एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब अगली हेडिंग आती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, तीसरा होगा छात्र क्रियाशीलन, चौथा लगेंगे श्यामपट्ट का जो ब्लैक बोर्ड से कार्य करेंगे। तो इसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे अशोक। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ही पहला ऐसा सम्राट था जो जनता के बीच जाकर उनकी समस्या को सुनता और उनका समाधान भी। अब छात्र क्रियाशीलन देखना कि छात्र क्या कर रहे हैं। तो छात्र शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगला प्रश्न, मौर्य वंश की स्थापना किसने की। तो हमने बच्चों से प्रश्न पूछा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की। तो बच्चों ने उत्तर बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने।
चलो अगली हेडिंग देखते हैं, अनोखा अशोक एक अनोखा सम्राट। तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाया। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और देवनागरी लिपि में हैं। तो चलो बच्चों का तर्क देखते हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। चलो तो पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछते हैं, प्रश्न, अशोक ने किस भाषा का सर्वाधिक उपयोग किया? उत्तर बच्चों को द्वारा दिया गया उत्तर है प्राकृतिक। अगला हेडिंग है, अशोक का कलिंग युद्ध। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए यह युद्ध लड़ा। इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे तथा 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इस युद्ध और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। चलो तो अगली हेडिंग है, अशोक का धर्म। अशोक के साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे और इनसे कई बार टकराव हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता। अशोक ने महसूस किया कि इस समस्या का निदान करना उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धर्म नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते। अगला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? तो बच्चों के द्वारा सटीक उत्तर दिया गया है कि सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा। अब पुनरावृत्ति मतलब प्रश्नों की पुनरावृत्ति करवाना। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। एक पाठ का अपना सारांश हो गया। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म की स्थापना की। चलो कक्षा कार्य, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? अशोक के पिता का क्या नाम था? कलिंग का युद्ध किसने लड़ा? चलो अब गृहकार, बच्चों को गृहकार देंगे। तो अशोक एक अनोखा सम्राट था। कैसे? ये आपको बताना कि अशोक एक महान सम्राट कैसा था। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक के पिता का क्या नाम था? चलो तो यहाँ कर देंगे छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर नाम लिखा जाएगा। यहाँ आपकी क्लास में जो बीएड कॉलेज से आएगा, जो पर्यवेक्षक होगा, उस पर्यवेक्षक के द्वारा आपका जो चेक किया गया हो उसके साइन होंगे, वो अपना नाम लिखेगा, साइन करेगा। चलो आज जो आपके लिए एक लेसन प्लान बनाया है, तो आप देख सकते हैं कैसा लगा आपको। आप कमेंट्स करके बताइए, हमें लाइक करिए, शेयर करिए और आगे आने वाले जो आपके लेसन प्लान होंगे वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे के सारे लेसन प्लान। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।